एवरीवन। 2-3 मिनट वेट कर लेकिन सभी यही तो एक बार सभी को बोल दो। यही ना आवाज आ रही है। सर बोल दिया। ठीक। हो जाओ भाई। दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं। अरे ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ज्वाइन तो करो। सबको बोल। ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ज्वाइन तो करो। मेरे आधा ही निकाल ठीक है, जुड़ते रहेंगे ठीक है, और बाकी इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे तो वहां से देख लेना। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर आरएससी ट्रेड के जो एमसीक्यू नीली पैटर्न पे अपन बनाए थे, और वो क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया था, जो उसका मॉड्यूल है वो उसमें फिटिंग जो फर्स्ट चैप्टर और टूल्स वाला आता है ना, दोनों चैप्टर कवर होते हैं इसके अंदर। सेफ्टी वगैरह सारे, फर्स्ट एड है, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड है ना सारे, वो इस फिटिंग्स वाले मॉड्यूल में कवर होंगे। इस फर्स्ट मॉड्यूल में अपन ने 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके सीपीटी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्कशॉप सेफ्टी आर देयर। वर्कशॉप सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आपको क्लिक करना है। 3 प्रकार की वर्कशॉप सुरक्षा होती है, जो अपन ने डिस्कस किया था कि स्वयं की सेफ्टी, टूल्स की सेफ्टी, और जनरल सेफ्टी। सेकंड क्वेश्चन है अपना, फर्श पर तेल और ग्रीस को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन ऑयल एंड ग्रीस ऑन द फ्लोर। तो फर्श पे तेल और ग्रीस जब गिर जाता है वृक्षों के अंदर, तो अपने को सावडस्ट, जो लकड़ी का बुरादा होता है ना, वो डाल के उसको अपन क्लीन करके उसको साफ करते हैं, ताकि जो लकड़ी का बुरादा होता है उस ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन, आंखों को प्रभावित करने वाले कांच के उनके छोटे टुकड़ों को। तो यदि हिंदी लैंग्वेज का इशू है तो आप उस एग्जाम में आपके दोनों लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश भी आएगी और हिंदी भी। हाउ टू प्रिवेंट द स्मॉल पीसेज ऑफ ग्लास वूल अफेक्टिंग द आईज। और जो नहीं जुड़े बच्चे, तो इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो ये आपका बेनिफिट रहेगा। 16 तारीख को जो अपना सेशन एंड हो रहा है ट्रेनिंग का, तो आप के लिए बेनिफिट रहेगा कि आप ऑनलाइन यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद में वहां भी इसको देख सकते हो। और जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, तो इतना पेंडिंग होने की जरूरत नहीं है।
आंखों को प्रभावित होने से बचाने के लिए अपने को वियरिंग गॉगल्स, चश्मा अपने को पहनना है, क्योंकि दस्ताने है वो हैंड के लिए काम रहेगा। मास्क है जो डस्ट वगैरह के लिए, जूते हैं तो हेवी मेटल से लिखने के लिए बच्चों में करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, दो चरण रोटरी वैक्यूम पंप में गैस ब्लास्ट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग गैस ब्लास्ट इन टू स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप? इसमें करेक्ट आंसर अवॉइड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्प के संघनन से बचना है, क्योंकि कंडेंसेशन हो जाएगा तो फिर वो जल भी सकता है। ये चीजें होनी नहीं चाहिए वाटर का संघनन से बचाने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को कौन बुझाता है? तो आग जैसे ये प्रकार, 4 प्रकार की होती है, ए बी सी। ए के अंदर आता है लकड़ी कागज वगैरह, बी में फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं जैसे ऑयल वगैरह से उनसे लगने वाली आग, सी में गैस वगैरह से उनसे लगने वाली आग है, और डी टाइप में मेटल से लगने वाली आग। तो ज्वलनशील तरल पदार्थों से जो आग लगती है, तो इन चारों ऑप्शन में से अपन को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बुझाया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से भी जो आग लगती है ना, उसको भी CO2 से अपन बुझाते हैं। ज्वलनशील तरल पदार्थों के लिए अपन फायर एक्सटिंग्विशर लेंगे फोम टाइप का। फोम टाइप का अपन फायर एक्सटिंग्विशर काम में लेंगे। तरल वालों की आग बुझाने में स्मूथिंग क्या है? द स्मूथनिंग इन द फायर एक्सटिंग्विशिंग। तो अपने को इसमें करेक्ट आंसर आएगा कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर। आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करना, तो करेक्ट आंसर आएगा कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर। विद्युत उपकरणों में लगी आग, 7 नंबर क्वेश्चन, विच एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा अपन इसको बुझाएंगे। फायर ग्लास कितने प्रकार के? 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ? तो ये ऑयल का बैरल ड्रम, ड्रम नंबर बैरल। तो इसमें अब आपको पता है कि ऑयल से जो लगने वाली आग है वो बी टाइप में आती है, फ्लेमेबल लिक्विड से। बी टाइप की आग है ये। डायग्राम में देख रहे हो आप। 9 नंबर क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के दौरान उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा उपकरण क्या है? तो व्हाट इज द सेफ्टी डिवाइस यूज्ड ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग? इसमें वेल्डिंग करते समय अपने को वेल्डिंग के लिए लंग्स वगैरह तो हाथ में पहनते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी में। देखो इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये भी अपने काम का नहीं, स्क्रू लैम्प भी नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर है हैंड स्क्रीन। हैंड स्क्रीन इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, स्टारविंग क्या है? आग बुझाने में स्टारविंग क्या है? तो अपने स्मूथनिंग तो ये पढ़ा था। स्टारविंग में आएगा रिमूवल ऑफ फ्यूल, फ्यूल को हटाना, स्टारविंग। 11 नंबर क्वेश्चन, ट्रॉली में गैस वेल्डिंग सेट के सिलेंडरों को कैसे सुरक्षित किया जाता है? हाउ द सिलेंडर्स ऑफ गैस वेल्डिंग सेट आर सिक्योर्ड इन ट्रॉली? तो वेल्डिंग जब करते टाइम पे अपने को सिलेंडर को जो लेके जाते हैं, या फिर वेल्डिंग प्लेस पे जहाँ भी रखे रहते हैं, या फिर आप लोडिंग अनलोडिंग करके ट्रक से या किसी भी वैन से लेके जाते हो, तो वहाँ सिलेंडर को खड़ा रखा जाता है और उसमें चेन बांधी जाती है। इसमें अपने को चेन का यूज कर, ठीक है, यूजिंग चेन, चेन का उपयोग करके। 12 नंबर क्वेश्चन है, मोटर डिब्बे में एक्स के रूप में जो ये डायग्राम दे रखा है, इसमें इस इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फैन मोटर कंपार्टमेंट? जो प्रशंसक लिख रखा है, लेकिन कंपार्टमेंट इंग्लिश इज द करेक्ट मीनिंग। तो ये गार्ड है, तो बेल्ट गार्ड करेक्ट आंसर आएगा इसका, बेल्ट गार्ड। 13 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए सुरक्षा चिन्ह की श्रेणी पहचानिए।
तो ये जैसे जा रहा है बंदा पेडेस्ट्रियन और इसमें इसमें क्रॉस कर रहा है, मतलब ये काम करना नहीं है। तो प्रोविजन हो गया मैंडेटरी में, तो जो काम करना हो गया है वार्निंग में वार्निंग वाला सिंबल रहेगा, जैसे ये इंफॉर्मेशन में ये वाला सूचना वाला रहेगा। प्रोविजन में क्या होता है, वर्गाकार रहता है और उसके अंदर एक वर्टिकल लाइन होती है इंक्लाइन रूप में। पर ये करना नहीं है, मैंडेटरी में भी अनिवार्य हो गया, तो वहां भी आपको वर्गाकार रहेगा। ये करना है। वर्गाकार, आयताकार, ट्राइंगल, इसमें करेक्ट आंसर है प्रोविजन है। निषेध वाला चाहिए, करना नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन, उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन और उच्च तापमान की उपस्थिति में जलता है? तो लुब्रिकेंट, इंसुलेटर, कूलेंट, तो फ्यूल जलता है। जहाँ पे ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर है तो फ्यूल वहां पे जलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन, आग की क्लासिफिकेशन। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर? आग अपन ने पहले डिस्कस की थी ऑफलाइन क्लास में, और ऑनलाइन में भी डिस्कस की। ये अभी रिवीजन क्लास और मॉड्यूल टाइम जो सीपीटी पर डिस्कस करें, तो मल्टी टाइम और मल्टीपल टाइम अपन डिस्कस करते हैं तो काफी चीजें जो अपन भूलेंगे। तो सभी ट्रेनिंग आप इस चीज को ध्यान रखें। इसका करेक्ट आंसर है क्लास ABCD। 16 नंबर क्वेश्चन 16, खुरदरी सतह और नुकीली किनारों से कौन सी चोट होती है? व्हाट टाइप ऑफ इंजुरी ऑकर्स ड्यू टू रफ सरफेसेस एंड जस्ट एजेस? तो जलना तो आग लगेगी तब जलेंगे, फ्रैक्चर तो किसी चीज का पर चोट लगेगी तो लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक से भी जलेंगे। तो नुकीली किनारे वगैरह तो जब भी होगा कट इंजरी, कट इंजरी, कटने की चोट। चित्र में दिखाए गए अग्निशामक की पहचान कीजिए। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ये सिलेंडर है, फायर एक्सटिंग्विशर, जो दो में काम आता है, किस किस में? हाँ, किस में काम में आएगा? इलेक्ट्रिकल जो आग लगती है ना वहां पे काम में आएगा ये। होम टाइप का किस में आएगा? तो CO2 तो मल्टीपल टाइप में काम में रहते हैं। होम टाइप का तो फ्लेमेबल में आएगा, लिक्विड फ्यूल में। ठीक है, ये आपको वाटर वाला है जो आपको लकड़ी वगैरह वुडन वगैरह से जो आग लगती है उनमें काम है। CO2 का इलेक्ट्रिकल। 18 नंबर, यदि पीड़ित के सीने और पेट में चोट हो तो कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि नहीं अपनानी चाहिए? यदि चोट वगैरह सीने में भी हो और पेट में भी हो तो नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर। 19 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ विंच? विंच का उपयोग किस लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर है लिफ्टिंग और पुलिंग लोड्स, भार उठाने और खींचने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, क्लास ए आग के लिए कौन सी अग्निशामक विधि प्रभावी है? तो लकड़ी और कागज से लगने वाली आग ए में आती है, तो अपने को वहां पे लेना है वाटर स्प्रे मेथड, जल छिड़काव विधि। तो अपने पहला टॉपिक ऑनलाइन कंप्लीट किया, उसके बाद में अपन ने 20 क्वेश्चन उसकी विधि के हिसाब से अपन ने डिस्कस कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको रूप से और रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट जो मॉड्यूल आएगा वो नेक्स्ट बुक्स वाले चैप्टर का आएगा। ठीक है, धन्यवाद।